नमस्कार, मेरा नाम धीरज पंडित है। मैं बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में बतौर राइटर और डायरेक्टर, एक्टर काम करता हूँ। मेरी अभी एक फ़िल्म आई है जंक्शन वाराणसी। फ़िलहाल मुद्दा ये है कि कुछ प्रवासी मज़दूरों को ट्रेन के द्वारा उनके घर, उनके गाँव भेजा जा रहा है। तो उसी एक मज़दूर परिवार की एक कहानी है, जिसको मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। वो परिवार लोकमान्य तिलक से अपने परिवार को लेकर के अपनी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक बच्चे की उम्र करीब 2 साल, दूसरा बच्चा करीब 6 साल, पत्नी 30 साल की होगी और मज़दूर की उम्र करीब 38 साल। लोकमान्य तिलक से ये ट्रेन में बैठते हैं और जो भी उनके पास व्यवस्था थी, कुछ रोटियाँ, 15-16 रोटियाँ, आलू की सब्ज़ी बना कर के लेके गए अपने साथ में और 3-4 घंटे की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के बाद फाइनली उनको ट्रेन पर बैठाया गया और घंटे 2 घंटे तक बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवी संगठन के साथ फ़ोटो सेशन उनका होता रहा। फ़ोटो खिंचवाए और फाइनली ट्रेन हरी झंडी दी और 4-5 घंटे का समय उसी स्टेशन पर उनके निकल गया। जो खाना वो खा के चले थे 1-2 घंटे बाद ट्रेन में उस खाने को उन्होंने खाया, अपने बच्चे को खिलाया, पत्नी को खिलाया, खुद भी खाया और रात के लिए थोड़ा-सा भोजन बचा लिया था कि अब पता नहीं रात को खाना कहाँ मिले ना मिले और कुछ पुलाव या चावल के कुछ फूड पैकेट्स भी कुछ संगठनों ने उनको दिए थे, जिनको उन्होंने बचा के रख लिया था। रात होती है और बच्चा जो है वो 2 साल का है, 2.5 साल का है जो भी और उसे इतनी समझ नहीं है, तोतली ज़ुबान से कुछ-कुछ वो बोल पाता है या फिर ना भी बोल पाए। लेकिन एक पिता के नाते कभी वो उसे चिप्स या वेफ़र दिलाता होगा। ट्रेन में आज वो सुविधा नहीं है। बच्चे को भूख लगी या सभी को भूख लगी और उन्होंने जब खाने का पैकेट खोला या जो भी उनकी रोटी और सब्जियां बची हुई थी, रोटी तो ठीक थी, सब्जियां खराब हो गई थी। तो पत्नी ने कहा कि सब्जी खराब हो गई है, वो खाया नहीं जा सकता है, बच्चे को नहीं खिलाया जा सकता है। फाइनली सब्जी फेंक दी गई और सूखी रोटी किसी तरह से पानी में भिगो करके वो खाए और अब वो सूखी रोटी भी ख़त्म हो गई। आधे आधे पेट लगभग उन्होंने खाया, बच्चों को किसी तरह से रोटी खिला दिया। बच्चे भूखे होते हैं तो फिर उनको शायद उस समय वेफ़र या चिप्स या चॉकलेट नहीं दिखता। मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ और बच्चे को जब भूख लगती है तो फिर वो खा लेता है कुछ भी। जब बहुत तेज़ भूख लगे, जब बहुत भूख नहीं रहती है तो फिर वो डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जब मामला पेट भरने पर आ जाए तो बच्चा भी समझ जाता है। सुबह के 10-11 बज गए हैं, भूख से हालत ख़राब है। किसी स्टेशन पर कुछ मिल नहीं रहा। बच्चा अब ज़ोर-ज़ोर से भूख से रो रहा है। उसे दूध चाहिए। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, दूध की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो चलो कुछ तो खिला दो बच्चे को, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी खाने को मिल जाए। अब पिता जो है टकटकी बाँधे रखा है कि और पूछ रहा है बगल वाले से कि ये भैया अगला स्टेशन कितनी देर बाद आएगा? तो सहयात्री जवाब देता है कि 1-2 घंटे में शायद आना चाहिए और जब वो स्टेशन आता है तो खिड़की से झाँक करके देखता है कोई भी एक जिसने कुछ एक रेहड़ी लगाई हो खाने की, वो उसे नहीं मिलती। वो प्लेटफ़ॉर्म पे उतरता है, दूर तक निगाह डालता है, कोई भी खाने-पीने वाला वहाँ उसे नहीं मिलता, कोई दुकानें खुली उसे नहीं मिलती। फाइनली वो लौट करके अपने सीट पे आके बैठता है, ट्रेन फिर चल देती है। बच्चा बड़ी उम्मीद से अपने पिता को देखता है कि ये नीचे उतर के गए हैं, कुछ खाने के लिए लेकर के आए होंगे और पिता अपनी असमर्थता जताता है। उस 2 साल के बच्चे को नहीं पता है कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, खाने-पीने को नहीं मिल रहा है, वो भूख से बिलख रहा है, तड़प रहा है वो। ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं है कि वो कुछ भी करके खरीद करके अपने बच्चे को खिला दे। फिर अगले स्टेशन के इंतज़ार में कि शायद कोई एक स्वयंसेवी संगठन वहाँ पर खड़ा हो, खाना बाँट रहा हो या ट्रेन स्टेशन में कोई व्यवस्था की गई हो। वहाँ भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, 2 घंटे तक वो बच्चा रोते-रोते अंत में सो जाता है और फिर पिता स्टेशन पे उतरता है, देखता है, कोई उसे दिखाई नहीं पड़ता और ये क्रम पूरे दिन भर चलता है क्योंकि ट्रेन 1 दिन में नहीं पहुँच रही, हम बुलेट ट्रेन पे नहीं बैठे हैं। वैसे ही बिहार जाने में करीब 36, 38, 40 घंटे, 42 घंटे, कोई-कोई ट्रेन तो 48 घंटे ले लेती है।
तीसरे दिन पहुंचाती है। और पैसेंजर ट्रेन की स्थिति समझ जाइए, 3 से 4 दिन तो कम से कम वो ले लेती है। आज का दिन तो बच्चा किसी तरह से रोते हुए गुजार दिया। शाम हो गई और बच्चा सो के उठा, फिर वो रोता रहा और बाप असमर्थ है कि वो क्या करे, अपने बच्चे को खिला पाए। रात सबने भूखे किसी तरह से काट ली, क्योंकि उनके पास जो भी खाना था वो खराब हो चुका था। जो बिस्किट या जो भी भुजा चना वगैरह वो लेकर के चले थे वो खत्म हो गए। दूसरे दिन सुबह वो इंतजार में है, फिर कोई स्टेशन आता है, वो फिर टकटकी बांधे खड़ा रहता है, देखता है स्टेशन उतर करके उस आशा उम्मीद भरी दृष्टि से कि शायद कोई बांटने के लिए आए, और उससे एक ऐसा संगठन जो भोजन वितरण कर रहा था वो दिख जाता है और वो खुशी के मारे दौड़ करके वहां पहुंचता है। तब तक पता चलता है कि वहां 100-150 लोगों की भीड़ लग चुकी है। और वो उस आनंद फानन में कि कैसे भी करके मुझे एक खाने का पैकेट मिल जाए, मैं भले ही ना खाऊं, अपने उस बच्चे को खिला दूं, अपनी पत्नी को खिला दूं। वो बच्चा भूखा है, ये बाप भूखा रह सकता है, उसकी पत्नी भूखी रह सकती है, वो बच्चा कल से भूखा है। और उस गुत्थम गुत्थी में उस भीड़ को चीरते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। धक्का मुक्की हो रही है, उसे धकेला जा रहा है, क्योंकि खाना सबको चाहिए और सब जानते हैं कि ये जो बांटने आए, पता नहीं अगले स्टेशन या उसके बाद वाले स्टेशन पर उन्हें खाना मिले या ना मिले। और जब तक उसका नंबर आता है खाना खत्म हो चुका होता है। निराश हताश वो उन स्वयं सेवी संगठन जो भी हैं, समाज सेवियों से वो गुहार लगा रहा है कि भैया एक पैकेट खाना हमें दे दो, थोड़ा सा ही दे दो, हमारे बच्चे को खिलाना है। वो भी असमर्थता जाहिर करते हैं, फोटो भी हो चुका है और खाना भी खत्म हो चुका है और ट्रेन ने भी अब हरी झंडी दे दी है, ट्रेन चली जाएगी। मजबूरन नम आंखों से वो आकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसका बच्चा भी इस उम्मीद में था, क्योंकि उसने भीड़ देख ली थी, वो बड़ा एनर्जेटिक था, उत्सुक था कि अब तो पापा खाना ले आएंगे। और वो मजदूर, वो गरीब, वो बेबस, वो लाचार बाप खाली हाथ से बोगी के अंदर दाखिल होता है। और अब बच्चे के अंदर उतनी ताकत भी नहीं बची कि वो रो करके अपनी जिद जताए, अपनी भूख जताए। दूसरा दिन बीतने को है, रात को सारे सो गए। सुबह जब नींद खुलती है तो उसे ये लगता है कि बच्चा रात को उठता था, बीच में खाने को मांगता था, रोता था, कभी सुसु जाने के लिए बोलता था, कभी कुछ। आज इस बच्चे ने कोई हरकत नहीं की है। सुबह उठ करके जब वो अपने बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा उसका निढाल है, प्राण निकल चुके हैं उस बच्चे के। एक मजबूर बाप अपने उस बच्चे की लाश को अपने गोद में लिए खड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है। उसकी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ही रहा था। इस महामारी में वो जिसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने उनको घर भेजने की जिम्मेदारी की खाना पूर्ति तो कर दी, भोजन का समुचित व्यवस्था उन्होंने नहीं दिया, एक व्यवस्था भोजन की उन्होंने नहीं की। ये जो मजदूर है ना, वो गरीब तबका नहीं है, परित्यक्त तिरस्कृत तबका नहीं है। राष्ट्र निर्माण में इनकी एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कल कारखाने जो चल रहे हैं इन मजदूरों के बदौलत चल रहे हैं। जो बड़े धनाढ़ हैं, धन कुबेर, पूंजीवादी लोग हैं, वो अपने कल कारखानों में जा करके खुद मशीनें नहीं चला सकते, माल की ढुलाई नहीं कर सकते, बोझा नहीं उठा सकते, उनको इन मजदूरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये राष्ट्र निर्माता है, ये नींव की ईंट है। बड़े बड़े भवन, अट्टालिका, ताजमहल, इन सबको बनाने में इनका पूरा योगदान है। तो अगर सरकार इनको घर भेज रही है तो कम से कम हर स्टेशन पर खाने की एक उचित व्यवस्था रखी जाए, उन्हें भोजन दिया जाए, उन्हें पानी दी जाए। एक वीडियो देखा मैंने कि स्टेशन पर लोग पानी और भोजन के पैकेट्स के लिए लूट मचा रहे हैं। ये कहाँ, किस सभ्य समाज में हम लोग रह रहे हैं। ये तो वही वाली स्थिति हो गई कि
10-12-15 कुत्ते एक साथ खड़े हैं और कोई एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आए और 15-20 कुत्ते भीड़ लगा करके उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, पूंछ हिला रहे हैं कि एक पैकेट मिल जाए, और जैसे ही वो एक बिस्किट गिराता है 15 कुत्ते उस एक बिस्किट के लिए कूद पड़ते हैं। ऐसी स्थिति इंसानों की न की जाए। बस ये विनती कर रहा हूं कि उनको घर भेजने की खाना पूर्ति ना करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। कल ये कोरोना काल खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, आपको उन मजदूरों की जरूरत फिर पड़ेगी। सोचिए वो बाप जिसने भूख के कारण अपने बेटे को खोया हो, अपने उस बच्चे को खोया हो, क्या वो मानसिक तौर पे, आत्मीय तौर पर कभी सबल हो पाएगा, खड़ा हो पाएगा? सरकार के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति एक रोष उसके मन में हमेशा व्याप्त रहेगा कि हमने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में दिया, और जब हम मजबूर और बेबस हुए तो यही नेतृत्वकर्ता बिल्कुल उदासीन हो गए। समाज सेवा, मानव सेवा सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने तक सीमित न रहे। भूख दिन में 3 बार तो लगी जाती है। बस इतना ही कहना है आप लोगों से।